और बड़ी खबर इस वक्त की बारा से। बारा में दो गाड़ियों में जोरदार टक्कर, सड़क हादसा। बारा में हाईवे पर ट्रक और बस में भीषण भिड़ंत। नेशनल हाईवे 27 पर सड़क हादसा। हादसे में चालक समेत 5 लोग घायल हुए हैं। कानपुर से अहमदाबाद ये बस जा रही थी। बारा शहर के पास से गुजर रही नेशनल हाईवे 27 पर ट्रक और बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। यह घटना बारा शहर के पास से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर कोटा रोड पेट्रोल पंप के पास हुई। बस उत्तर प्रदेश के कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी। इस भिड़ंत में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं बस में सवार 3 महिलाओं की भी चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए बारा जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। विपिन मेरे सहयोगी बारा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, सड़क हादसा, भीषण सड़क हादसा, 5 लोग घायल, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल सुमित, ये शुद्ध रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की जो दुर्धर दशा है, जो गड्ढे हैं, उसकी वजह से ये हादसा हुआ। और ये पहला हादसा नहीं है इस रोड पर। बारा से लेकर अंता तक की कमोबेश यही स्थिति है। एक तरफ की पूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की सड़क उखड़ी हुई और एक तरफ जो सड़क है चलने के लिए, जिस पर 2 तरफा वाहन चलते हैं, वो सड़क भी इतनी जर्जर हो चुकी है, जिससे ये हादसा ये सामने आज देखने को मिला है। ये सुबह का वक्त था और जो एक ट्रक सामने से आ रहा है, इधर से सवारी करीबन 50 सवारी भरी हुई थी उस बस में, वो बस आई है। बहुत गनीमत ये रही कि इतना बहुत तेज गति जो है दोनों ड्राइवरों ने संभालने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये दुर्घटना होगी। लेकिन ये तब भी इसमें जो है लोग घायल हुए। दोनों जो चालक थे इसके अंदर, वो बड़े गंभीर रूप से घायल हुए, क्योंकि दोनों चालकों के आमने सामने की भिड़ंत थे और उसी में सबसे ज्यादा चालक है। इसी में अंदर जो सवारियां थी उनमें हाहाकार मच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जो है काफी 1 घंटे करीबन जाम तक लगा रहा और काफी लोग यहाँ परेशान होते रहे। कितने लोग घायल हुए, क्या स्थिति बनी हुई है उनकी? और आप बता रहे हैं सड़क जर्जर है, इस वजह से हादसे होते रहते हैं यहाँ पर। प्रशासन क्या कर रहा है, जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सुमित, बताना चाहूंगा सड़क के बारे में। करीबन ये सड़क 7 साल से खराब थी। इस सड़क को लेकर राजस्थान के विधानसभा से लेकर संसद तक मामला गुजा। लोकसभा अध्यक्ष से लेकर यहाँ के सांसद दुष्यंत सिंह हो, चाहे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, ये सब लोग इस सड़क की मांग उठाते रहे। और ये सड़क जब इसके लिए काफी मुश्किल कमोबेश बजट मिल पाया, लेकिन जो ठेकेदार संवेदक फर्म है वो काफी धीमी गति से इस सड़क का निर्माण कर रहा है और इसी धीमी गति के चलते लगातार लोगों की जान पर बनी हुई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। टोंक से खबर है। टोंक में चोरी की वारदात, 2 मकानों में लाखों की चोरी। 2 मकानों पर हाथ साफ, चोरों ने धावा बोला 2 मकानों पर और लाखों के माल पर हाथ साफ कर फरार हो गए। गनौर गांव में वारदात की गई है। घर से चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर चोर फरार हो गए। दौसा में चोरों के हौसले बुलंद हैं और बाइक चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बाइक चोर दिन दहाड़े ही बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर दौसा शहर के सुभाष कॉलोनी की, जहां एक सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरी की वारदात कैद हुई है। ये तस्वीरें दौसा की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें, चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और अब सुभाष कॉलोनी में बाइक चोरी की यह घटना कैद हो गई सीसीटीवी में। हनुमानगढ़ के टिब्बी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। टिब्बी पुलिस ने पिस्टल के साथ रूप सिंह नामक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर अब आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और एक और बड़ी कार्रवाई की है टिब्बी पुलिस ने हनुमानगढ़ में। नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की। नशीले सामान के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। नशे की खेप के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के रोहतक का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। अब इस युवक पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर कोटा से है। कोटा में घूसखोर सरपंच और बीडीओ की पेशी। घूस लेने के आरोप में दोनों को पेश किया जाएगा कोर्ट में। आज एसीबी कोर्ट में इन दोनों को पेश किया जाएगा। दोनों को 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया था। आरोपी महावीर ग्राम सेवक ने जो है आज 20,000 रुपये अपने
RK पुरम A93 स्थित आवास पर रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त की, जिसको रंगे हाथों आज गिरफ्तार किया गया। एक टीम ने ही हमारी एक अन्य टीम ने बबली मीणा को, सरपंच को भी वहाँ से राउंड अप किया, जिसको भी हमने प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया है। और इनके द्वारा NOC देने के नाम पर उद्योग कृषि ज़मीन को उद्योग में परिवर्तित करने के लिए NOC देने के नाम पर 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। 25,000 रुपये पर सौदा तय हुआ, जिसमें 5,000 रुपये वक्त सत्यापन लेने पर आज 20,000 रुपये और शेष राशि प्राप्त करने पर इनको दोनों को गिरफ्तार किया गया। दूसरे प्रदेशों के लिए भी बस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। जयपुर से 4 राज्यों के लिए रोडवेज बसें जाएंगी। यूपी और MP के लिए भी बसें चलेंगी। आज से अंतर्राज्यीय बस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, मथुरा, कानपुर के लिए बस सेवा शुरू। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल के लिए भी बस सेवा का आगाज किया जा रहा है। हरियाणा और गुजरात के लिए भी बसों का संचालन। श्रीगंगानगर में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया लोगों ने। बिजली दरों में वृद्धि को लेकर सूरतगढ़ में बड़ा प्रदर्शन किया गया। डिस्कॉम के एक्सीएन कार्यालय पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। पूर्व विधायक समेत कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे अब ग्रामीण। बढ़ी हुई दरों को लेकर, बिजली की कीमतों में वृद्धि को लेकर सूरतगढ़ में बड़ा प्रदर्शन। डिस्कॉम के एक्सीएन कार्यालय पर ग्रामीण ये प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन में इनकी अगुवाई करेंगे पूर्व विधायक समेत कई नेता। जैसलमेर से बड़ी खबर है। टिड्डी हमलों से किसान परेशान हैं। जिले में टिड्डियों ने फिर से हमला बोल दिया है। किसानों की फसलों को हजारों की तादाद में पहुंची टिड्डियों ने तबाह कर दिया। सिकंदर शेख मेरे सहयोगी जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिकंदर, टिड्डियों का आतंक, ग्रामीण हलकान परेशान, क्या जतन किए जा रहे हैं इनसे बचाव के? जी सुमित, अब जिस तरह से पहले टिड्डियों से परेशान थे, फिर बारिश से परेशान हुए और अब वापस जो टिड्डी दल के जो अंडे हैं उनसे जो फाके निकले हैं वो परेशान कर रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले ही सम इलाके में ये फाके आए थे जिनको नष्ट किया गया था और आज फिर ग्राम पंचायत जो पोछीना है उसके पास जो करड़ा गांव है वहां पर सोहन सिंह की ढाणी है, वहां पर ये करोड़ों की संख्या में जो फाके हैं वो बाहर आए हैं अंडों से। और वो आप देख सकते हैं विजुअल में, फसलों को परेशान कर रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। टिड्डी जो नियंत्रण दल है उसको सूचना दी गई लेकिन फिलहाल वहां मौके पे कोई नहीं पहुंचा है और जो किसान है वो अपने देसी जुगाड़ से, देसी तरीके से उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। तो टिड्डी नियंत्रण दल को सूचना दी गई लेकिन अभी शायद विभाग भी ये सोचकर बैठा है कि हमला होगा, हमारे पास कोई ऐसे उपकरण नहीं है, संसाधन नहीं है जिससे किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। इसलिए टिड्डी नियंत्रण दल भी आराम से घर पर बैठा है, पहुंचा नहीं है किसानों की मदद के लिए। इसलिए किसान खुद ही ढोल थालियां पीट पीट कर इन टिड्डियों को वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश में आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं। कोरोना काल में करीब 5 महीने बाद मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खुल गए हैं। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की। तस्वीरों में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये मंदिर खोले गए हैं। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और चलिए अब आपको प्रदेश की 4 और तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें उदयपुर, अजमेर, जयपुर की हैं जहां मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खुले हैं। उदयपुर में आज जगदीश मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए जगदीश मंदिर खोला गया, तो अजमेर में ब्रह्मा मंदिर के द्वार खुले। इसके साथ ही अकीदतमंदों के लिए गरीब नवाज की दरगाह खुली। जयपुर में राजापाल गुरुद्वारा भी भक्तों के लिए खुल गया है, जहां हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करते हुए श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते 18 मार्च को बंद हुआ जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर गाइडलाइन के साथ एक बार फिर आमजन के लिए खोला जा चुका है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 पुष्कर संवाददाता अनिल शर्मा ने।
महामारी के चलते 18 मार्च को ब्रह्मा मंदिर बंद हुआ था, लेकिन आज फिर श्रद्धालुओं के लिए खोला जा चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। मंदिर में पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए, आमजन के लिए मंदिर खोल दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है मंदिर प्रबंधन कमेटी के सचिव और पुष्कर उपखंड अधिकारी, जिन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। किस तरीके की तैयारियां की गई है सर? देखिए, जैसे राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से 7 तारीख को हमारे को ये मंदिर खोलने थे, और ब्रह्मा जी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और इसमें एक बहुत बड़े संख्या में लोगों का धार्मिक आस्था रहती है। तो इसी सिलसिले में हमने जो भी कोविड प्रोटोकॉल के चलते जो भी गाइडलाइंस हमारे को दी गई थी, उसमें लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करके इसलिए हमने बाहर से बैरिकेडिंग लगा दी है, जैसे कि जनरली हम मेले वगैरह में लगाते हैं। बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो और आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी तरीके से यहाँ जो जिस तरीके से आराम से दर्शन हो सके और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग किसी न किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। हर जगह गोला बनाया गया है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं कि आने वाले श्रद्धालु आराम से दर्शन करके और बिना किसी संक्रमण, बिना किसी के संपर्क में आने के चलते आराम से यहाँ से जा सके और आने वाले श्रद्धालु पूरी तरीके से जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन एक बार फिर कर सके। अनिल शर्मा, न्यूज 18, पुष्कर। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद आज से मंदिरों को भक्तों के लिए खोला गया। उदयपुर के जगदीश मंदिर में भी सुबह से दर्शन शुरू हुए। वहीं प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी एहतियात बरतने के इंतजाम भी किए हैं। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता कपिल शिमाली ने। सरकार के निर्देशानुसार आज प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थल जो है वो खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को इस फैसले को लेकर जो है श्रद्धालुओं ने भी स्वागत किया है। साथ ही साथ बात करें राजधानी जयपुर की, तो यहाँ स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर जो है सुबह 4 बजे से ही यहाँ श्रद्धालुओं के लिए जो है वो खुल गया था और उसके बाद पूरी यहाँ तैयारियां भी की गई है। सरकार की जो गाइडलाइन थी उसका पूरी तरीके से यहाँ पालन होता हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं आप, मंदिर परिसर के अंदर जो है बाकायदा गोले बनाए गए हैं। इन गोलों में ही श्रद्धालुओं से निवेदन किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि आप खड़े रहिए और यहाँ से जो दूरी है वो मेंटेन करते हुए आप दर्शन करिए। जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, साथ ही साथ मास्क जो है वो अनिवार्य रूप से यहाँ पर जो है कहा गया है कि अगर आप मास्क नहीं पहनकर आते हैं तो बाहर से ही लौटा देंगे, क्योंकि मास्क पहनना जरूरी है। यानी कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। देखिए, खोले के हनुमान जी ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है धार्मिक स्थल है और काफ़ी लोगों में आस्था का केंद्र है यहाँ पर, और काफ़ी समय से ये बंद था। करीब 168 दिन जो है हो चुके हैं ये बंद था और आज फिर से जो है हनुमान जी का मंदिर खुला है। बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से। सर, पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की तैयारी की गई और आगे क्या? हमने पूरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही हमने मंदिर को खोला है। जैसा कि हर भक्त जो भी आ रहा है, हम उसको लिक्विड सोप से उसके पहले हाथ धुलाए जा रहे हैं, उसके बाद में उसकी थर्मल स्कैनिंग हमारे स्टाफ द्वारा की जा रही है। उसके बाद में जब आगे वो बढ़ेगा तो हैंड सैनिटाइज कराया जाएगा, और हैंड सैनिटाइज हमारा विदाउट एल्कोहल हैंड सैनिटाइज हमने यूज में लिया है इसको। और उसके पश्चात जो गोले बनाए, हर व्यक्ति अपने लाइन में आ रहा है, दर्शन कर रहा है, निकल रहा है। आज सुबह 4 बजे से हनुमान जी महाराज को गंगा जल से स्नान करा करके और नवीनतम पोशाक धारण करा के फूल बंगले में विराजमान किया गया है। और कल भी इसी तरह हनुमान जी महाराज के प्रातःकालीन मंगलवार है, कल पहला मंगलवार होगा मंदिर खुलने के बाद में, तो सुबह इनको दुग्धाभिषेक कराया जाएगा, पंचामृत अभिषेक कराया जाएगा और नवीन चोला चढ़ाया जाएगा, सिंदूर का चोला चढ़ाया जाएगा और उसके बाद में पोशाक धारण कराई जाएगी। कल भी यही क्रम रहेगा। जय श्री राम। तो देखिए, मंदिर प्रशासन की तरफ से जो है पूरा दावा किया जा रहा है और वो तस्वीरें जो है वो बता भी रही है कि इनका दावा सही है। पूरी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, साथ ही साथ जो गाइडलाइन दी गई थी सरकार ने उस गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। और संकट मोचन जो भगवान हनुमान है उनका आज मंदिर खुला है और यही कामना कर रहे हैं यहाँ पर जो सभी श्रद्धालु आ रहे हैं कि यह संकट मोचन जल्द से जल्द इस वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से देश ही नहीं दुनिया को भी मुक्ति दिलाओ। सहयोगी घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात आज से अनलॉक हो रहे धार्मिक स्थलों की। जी हां, कोरोना काल में 5 महीने से बंद धार्मिक स्थलों को आज खोल दिया गया है। अजमेर में भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह भी आज सुबह खोल दी गई। काफी मुद्दत और इंतजार के बाद आशिकाने ख्वाजा सुबह से ही जियारत के लिए दरगाह में हाजिर हो रहे हैं। हालांकि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए ही अकीदतमंद दरगाह में दाखिल हो रहे हैं। कोचिंग सिटी में भी धार्मिक स्थल अनलॉक हो गए हैं। सरकार की गाइडलाइन की पालना के मुताबिक ही कोटा में भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ मंदिर समितियों की ओर से भी सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम
किए गए हैं। कोटा में धार्मिक स्थलों को खोले जाने के बाद किस तरह सावधानियां बरती जा रही हैं, बता रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। 5 महीने के अंतराल के बाद में कोटा में भी धार्मिक स्थल खुले हैं और पूरी गाइडलाइन की पालना जो है तमाम धार्मिक स्थलों पर की जा रही है। इस वक्त हम शीतला माता मंदिर पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्सर जो है बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक अब क्योंकि मंदिर परिसर में जितनी जगह है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करनी है, तो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है। बाहर एक सैनिटाइजर भी रखा गया है। इसके अलावा प्रसाद व अन्य सामग्री जो चढ़ावा है उस पर भी जो है रोक रहेगी। पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना हो। कुछ भक्तजन भी यहाँ पर पहुँचे, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। सर, लंबे वक्त के बाद में जो है मंदिर खुले हैं, अब किस तरह से, क्योंकि ख्याल भी रखना पड़ेगा, सावधानी भी रखनी जरूरी है। हाँ, लंबे अंतराल के बाद आज मंदिर खुले हैं और दर्शन का मौका मिला है, तो घर से भी सैनिटाइज करके आ रहे हैं। मंदिर में भी सैनिटाइज की व्यवस्था है। घंटी वगैरह को हम हाथ नहीं लगा रहे हैं, दूर से ही दर्शन कर रहे हैं प्रभु के। प्रसाद इत्यादि नहीं ले पा रहे हैं अभी, और सरकार के जो नियम बने हुए हैं कोरोना को लेकर उसकी पूरी पालना करते हुए और प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। पूरी पालना करते हुए जो है प्रभु के दर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो पंडित जी, उनसे भी बात करते हैं। पंडित जी, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी आरती का वक्त जो है वो, और ये डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए तमाम आप लोगों को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा? आरती में अभी दर्शनार्थी कोरोना के चलते हुए कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है। दर्शनार्थियों की वजह से आ भी नहीं रहे हैं। अभी शुरू हुआ है, आज तो गिने चुने आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। और बाकी आरती का टाइम सुबह 6 बजे का है, शाम को 7 बजे का है आरती का टाइम। उसमें यहाँ पर एक तो रस्सी बांधी है हमने, दूर से थोड़ा सा दूर से डिस्टेंस में थोड़ा दर्शन होए। कोई किसी प्रकार का घंटी को, प्रसाद को, किसी प्रकार की कोई सामग्री को उसको न छुए और दूर से दर्शन करके चले। उस डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोरोना के इसको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा बताना है। तो पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है उसी के मुताबिक मंदिर और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर पूरी गाइडलाइन की पालना हो। जिला प्रशासन की ओर से एक कमेटी भी गठित की गई है जो इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगी। और जिस तरह से आज पहला दिन है तो श्रद्धालुओं में उत्साह भी जो है वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी दिनों बाद जो है लोग आज दर्शन के लिए मंदिरों में पहुँचेंगे। ज़रूरत इस बात की है सिर्फ जो है गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना हो। भगवान के दर्शन के साथ साथ सावधानी जो जिस तरह रखनी है श्रद्धालुओं को, वो सावधानी भी श्रद्धालु उसी शिद्दत से रखेंगे जिस तरह से वो गाइडलाइन की पालना करते आए हैं। कैमरामैन मुकेश आकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऑपरेशन जाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर जयपुर मेट्रो से जुड़ी। आज से नहीं होगा जयपुर में मेट्रो रेल का संचालन। सितंबर माह के तीसरे हफ्ते में अब मेट्रो रेल का संचालन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जेएमआरसी पहले दिल्ली मेट्रो का संचालन देखेगा, उसके बाद जयपुर मेट्रो को शुरू किया जाएगा। लवली वधवा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, आज से मेट्रो शुरू नहीं हो रही है। उम्मीद लगा के बैठे थे लोग कि मेट्रो शुरू होगी, फिर से कुछ राहत मिल पाएगी, लेकिन फिलहाल कुछ दिन के लिए और टाला गया है इसे। देखिए, बिल्कुल राजस्थान के अंदर जिस तरह से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कोविड-19 को लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर है और लगातार जो रिकॉर्ड्स हैं वो टूटते जा रहे हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतर माध्यम मेट्रो को माना गया है पिछले दिनों में, लेकिन जो एक्सपीरियंस है कोरोना को लेकर के उसके चलते सरकार ने फैसला जो है अपने स्तर किया। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस आ चुकी हैं, मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है वो इस पूरे मसले को लेकर के बैठक ली थी कोरोना को लेकर के। उसमें ये तय किया गया था कि फिलहाल जो है दिल्ली और अन्य शहरों के अंदर जो मेट्रो शुरू हो रही है वहां के एक्सपीरियंस को देखा जाएगा। सितंबर माह के, यानी ये जो माह चल रहा है, इसके इस महीने के अंतिम सप्ताह में मेट्रो को चालू किया जा सकता है। वो उस कंडीशन में जब वहां पर किसी भी प्रकार से मेट्रो से कोरोना के केस ना बढ़े और जो केसेस हैं उन पर कंट्रोल हो। तो ऐसे में अब थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। अगर लोगों को मेट्रो का सफर करना है तो कोरोना की लड़ाई को भी मिलकर के लड़ना होगा। जी चलिए, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। तो पहले दिल्ली मेट्रो शुरू हो रही है, उसका संचालन देखा जाएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या खामियां रहती हैं, उन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद जयपुर में मेट्रो रेल का संचालन किया जाएगा। सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते में अब शुरू करने की तैयारी
जयपुर मेट्रो रेल। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें।